आइए आज हम एक और शिक्षा को हम समझेंगे, सीखेंगे। ये शिक्षा मसीह जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम सीखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में। ओके, पवित्र आत्मा के बारे में हम शिक्षा को लेंगे कि पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा क्या करता है। सॉरी हाँ, मेरी आवाज़ थोड़ा धीरे है, आप लोग को पंखे बंद करने पड़ते हैं, लेकिन थैंक यू। तो हम आज पवित्र आत्मा के बारे में सीखेंगे। पवित्र आत्मा क्या है, कौन है ना। पवित्र आत्मा हम जिस परमेश्वर को मानते हैं वो त्रिएक परमेश्वर है ना। कौन सा परमेश्वर? त्रिएक परमेश्वर। त्रिएक मतलब ये पंखा चल रहा है, इस पंखे में कितने ब्लेड हैं? आपके घर में जो पंखा चलता है उस पर कितने, लेकिन पंखा कितने हैं, ब्लेड कितने हैं? समझ गए? यही है त्रिएक परमेश्वर। संतरा खाए हैं ना, संतरा जब खोलते हैं कितने सारे निकलते पीसेस, लेकिन वो कितना संतरा कहलाता है? एक। उसी तरीके से परमेश्वर भी तीन हो करके भी एक है, उसको बोलते हैं त्रिएक परमेश्वर। ठीक है, तो कौन कौन है? पिता है, ठीक है, फिर क्या है? पुत्र है, फिर पवित्र। ठीक है, क्या कौन कौन है? मैंने ऐसे नहीं बताया पिता पुत्र पवित्र आत्मा, ऐसे नहीं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा साथ में एक ही लेवल है तीनों का, है ना। ऐसा नहीं कि पिता बड़ा है, फिर यीशु थोड़ा जूनियर है, फिर पवित्र आत्मा उससे जूनियर, ऐसा नहीं। तीनों एक ही लेवल के सामर्थी हैं, तीनों एक ही लेवल पर बैठते हैं, तीनों का एक ही मकसद है, एक ही काम है, क्योंकि वो त्रिएक है ना। जब फैन चलता है तो एक ब्लेड ये नहीं बोलता मैं थक गया हूँ, तुम दोनों चल लो आज। अगर फैन चल रहा है तो तीनों ब्लेड को साथ में चलना पड़ेगा। तीनों का काम क्या है? हवा देना, हवा आनी चाहिए। अगर एक भी ब्लेड थोड़ी सी टेढ़ी हो जाती है तो हवा नहीं आती है ना। आपने एक्सपीरियंस किया होगा, कई बार पंखे हवा नहीं देते हैं, ऐसा लगता है कितना तेज चल रहा है, एक हवा नहीं लग रही, क्यों, क्या हो गया? कोई कभी कभी ब्लेड जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, बेंड हो जाता है, तो इलेक्ट्रिशियन आके क्या करता है? ठीक करता है। फिर क्या होता है? फिर से हवा बनने लगती है। तो एक जैसे पंखे का ब्लेड नहीं बोलता कि नहीं मैं नहीं चलूँगा आज, तुम दोनों चल लो, ऐसा नहीं होता। वैसे ही पिता पुत्र और पवित्र आत्मा, मतलब पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये जो तीनों हैं ये एक साथ काम करते हैं। ठीक है, ये कब से काम कर रहे हैं? शुरुआत से, पृथ्वी की शुरुआत नहीं हुई थी तब से ये एक थे। आइए हम इन लोग को जेनेसिस में देखेंगे, उत्पत्ति में। ठीक है, उत्पत्ति 1 उसका 26, उत्पत्ति 1 उसका 26 पढ़ेंगे। परमेश्वर ने कहा, हाँ, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार। किसने कहा? परमेश्वर ने कहा कि हम, इतना सा पढ़ेंगे, हम तक पढ़िए। फिर परमेश्वर ने कहा हम। हाँ, फिर परमेश्वर ने कहा हम। मैं परमेश्वर कैसा बोल रहा है? हम बोल रहा है खुद को। हम एक व्यक्ति होते हैं कि एक से ज्यादा? एक से ज्यादा। जब मैं बोलता हूँ एरिल ने कहा हम, तो ये सही ग्रामर नहीं है, व्याकरण नहीं है। एरिल ने कहा मैं, है ना। वैसे ही भाई याबेज ने कहा मैं, तो वो एक व्यक्ति मैं का इस्तेमाल करता है। लेकिन जब ज़्यादा व्यक्ति होते हैं, एक से अधिक, दो या दो से अधिक, तो क्या इस्तेमाल करते हैं? हम। तो यहाँ पर परमेश्वर क्या बोल रहा है कि परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूपता में बना। पूरा पढ़ लेंगे उसको, 26 को। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं और समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी
पर तो सब देखने वाले जुल्मों पर जो पृथ्वी पर रहते हैं अधिकार रखते हैं। आमीन। ओके, तो शुरुआत से ही ये पवित्र आत्मा है। और इसके पहले अगर देखा जाए तो उत्पत्ति पहला अध्याय उसका पहला, दूसरा और तीसरा वचन को हम पढ़ेंगे। पहला दूसरा वचन, आदि में परमेश्वर ने आकाश, हाँ, बेडोल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। परमेश्वर का आत्मा क्या कर रहा था? जल के ऊपर मंडरा रहा था। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा मतलब कौन? पवित्र आत्मा। तो ये पवित्र आत्मा आज का आया हुआ नहीं है। ये पवित्र आत्मा 1 साल आया हुआ व्यक्ति नहीं है। ये पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह क्रूस पर टंग गया तब नहीं आया था। ये पृथ्वी की शुरुआत से था। जब पृथ्वी को आकार नहीं मिला था उस समय से परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस संसार पर था, है ना। तो वो क्या बता रहा है? पृथ्वी बेडोल और सुनसान थी और जल के ऊपर क्या मंडरा रहा था? परमेश्वर का आत्मा, यानी पवित्र आत्मा। तो ये पवित्र आत्मा जो है वो तब से है और ये त्रिएक परमेश्वर में से एक परमेश्वर है ना। कौन कौन है त्रिएक परमेश्वर? पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर। तो एक काल को अगर हम देखें तो पुराने नियम में आप देखेंगे परमेश्वर हर जगह हाईलाइटेड दिखेगा। यहोवा ने ऐसा किया, यहोवा हमारा चरवाहा है, कोई घटी नहीं होगी, यहोवा आपके साथ है, यहोवा ऐसा है, यहोवा 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 यहोवा। उस समय यीशु मसीह और पवित्र आत्मा पिक्चर में नहीं थे, यहोवा के पीछे थे, मतलब पर्दे के पीछे। अब्राहम, एक बार अब्राहम के बारे में हम देखेंगे। हाँ, 18वां अध्याय, उत्पत्ति 18, उसका 1 और 2 पढ़ेंगे। अब्राहम मम्रे के बाद पुरुषों के बीच बड़ी धूप के समय तम्बू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। उसने आँख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। फिर आगे, जब उसने उन्हें देखा तब उनसे भेंट करने के लिए तम्बू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर लड़का की ओर कहने लगा। आगे बढ़ो। हाँ पढ़िए। हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाए। कितने व्यक्ति हैं? 3 व्यक्तियों को अब्राहम देख रहा है। परमेश्वर यहोवा ने उसको दर्शन दिया और उसने क्या देखा? आँख खोली तो 3 व्यक्ति हैं और वो 3 व्यक्ति के पास जाके क्या बोल रहे हैं? हे प्रभु, अगर क्या लिखा है आगे? हे प्रभु, यदि मुझ पर तेरी अनुग्रह की अगर मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि है तो मैं विनती करता हूँ कि अपने दास के पास से चले न जाए। तो अपने दास के पास से चले जाना। 3 लोग, लेकिन क्या बोल रहे हैं? प्रभु, एक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये 3 व्यक्ति कौन थे? ये कोई स्वर्गदूत नहीं थे, ये स्वयं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा उसको दर्शन दिए थे। तीनों ने दर्शन दिया था। तो पुराने नियम से ही क्या था? कौन? पवित्र आत्मा एक्टिव था। पुराने नियम से ही यीशु मसीह भी एक्टिव था, लेकिन ये पिता के पीछे, यहोवा के पीछे, उनके पर्दे के पीछे रहते थे। तो जिस पवित्र आत्मा के बारे में आज हम सीख रहे हैं वो कोई वस्तु नहीं है। पवित्र आत्मा आग नहीं है। हाँ, जब वो आता है तो आग सा महसूस होता है। पवित्र आत्मा कोई हवा नहीं है, हाँ, लेकिन जब वो आता है तो हवाएं चलने लगती हैं। पवित्र आत्मा करंट नहीं है, लेकिन जब वो स्पर्श करता है तो शरीर झंझनाने लगता है, हिलने लगते हैं हम। लेकिन वो जो हम फील कर रहे हैं वो पवित्र आत्मा नहीं है, वरन जो उसके स्पर्श करने के जो हम महसूस कर रहे हैं, उसके स्पर्श करने के प्रोडक्ट को, इमोशन को हम क्या कर रहे हैं? महसूस कर रहे हैं। कई बार हम सोचते हैं पवित्र आत्मा आग है, नहीं। पवित्र आत्मा कबूतर है, नहीं। पवित्र आत्मा करंट है, नहीं। अगर हम यीशु मसीह के बारे में भी देखें तो जब उसका बपतिस्मा हुआ और यीशु मसीह पानी से ऊपर आया तो बाइबल कहती है पवित्र आत्मा एक कबूतर के नाई, मतलब एक कबूतर के जैसे उस पर आकर ठहर गया। मतलब वो कबूतर नहीं है, वो एक कबूतर के जैसे आकर के उस पर ठहर गया। तो जो हमारा पवित्र आत्मा है वो कोई
पशु नहीं है, वो कोई पक्षी नहीं है, वो आग नहीं है, वो हवा नहीं है, वो पानी नहीं है। हाँ, लेकिन वो जब आता है तो ये सब चीजें होती हैं। वो कौन है? वो त्रिएक परमेश्वर से एक परमेश्वर है। ठीक है, तो ये त्रिएक परमेश्वर जब बोल रहे हैं तो ऐसे नहीं 1 2 3 ऐसे नहीं, उनकी श्रृंखला ऐसे नहीं है कि पिता बड़ा, फिर थोड़ा यीशु छोटा, फिर थोड़ा उससे छोटा पवित्र आत्मा। नहीं, ये तीनों एक ही कैटेगरी के, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। तो ये पवित्र आत्मा कोई वस्तु नहीं है, कोई करंट नहीं है, कोई आग नहीं है, कोई फीलिंग नहीं है, ठंडापन नहीं है, गर्म नहीं है, लेकिन ये एक परमेश्वर है जो हमारे लिए यीशु मसीह ने पिता से प्रार्थना करके भेजा है हमारे लिए। इतना वैल्यूएबल है। आमीन। तो ये पवित्र आत्मा आज का पवित्र आत्मा नहीं है। ये कब से हम देख रहे हैं? उत्पत्ति, जब सृष्टि नहीं हुई थी, उस सुनसान नदी के ऊपर कौन मंडरा रहा था? पवित्र आत्मा। आमीन। फिर दूसरी चीज अगर हम देखें तो हमने क्या देखा? पवित्र आत्मा कोई आग नहीं है, कोई वायु नहीं है, कोई करंट नहीं है, किसी तरीके के फीलिंग नहीं है। वो पवित्र आत्मा स्वयं एक व्यक्ति है, एक परमेश्वर है। उसके पास भी हाथ है, उसके पास भी मुंह है, उसके पास भी कान है, वो भी स्पर्श करता है, वो भी बात करता है। ये पवित्र आत्मा है। ये पवित्र आत्मा जिसके बारे में हम सुन रहे हैं, और उसके बारे में अगर आपको डिटेल से समझना है तो आपको यूहन्ना 14 और यूहन्ना 16 ये दोनों अध्याय बार बार आपको पढ़ना है कि ये पवित्र आत्मा कौन है। थोड़ा सा हम देखेंगे यूहन्ना 16 के बारे में। यूहन्ना 16 खोल के 16 14 16 कुछ 14 का 15 से पढ़ लीजिए। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, हाँ, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा। मैं पिता से विनती करूंगा, मतलब मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, यीशु मसीह कह रहा है। हाँ, मैं तुम्हें एक और सहायक देगा, और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। कि मैं सर्वदा तुम्हारे साथ। एक और सहायक, वो एक और शब्द पर ध्यान देंगे। बोले एक और, फिर से बोले एक और, एक और बार बोले एक और, एक और, दोबारा, दोबारा। ये जो एक और शब्द है, इसको ग्रीक में लिखा गया है पैराक्लिटोस। पैराक्लिटोस मतलब यीशु मसीह कह रहा है मेरे जैसा हूबहू पिता तुमको भेजेगा। क्या शब्द का इस्तेमाल किए? पैराक्लिटोस। क्या बोलेंगे? आप लोग सोच रहे होंगे ये क्या क्या शब्द बताता रहता है, बायो सू के, है ना? लेकिन जब हम शिक्षा को प्राप्त करते हैं तो ये हमारे दिमाग में जब रहेगा ना, आगे चल के आपको बहुत काम आएगा। अभी लग रहा होगा क्या मतलब ये सब शब्दों का, लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे अपने मसीह जीवन में, ये शब्द ही हैं जो आपको बहुत याद रहेंगे और आपको बहुत मदद करेंगे। तो वहाँ पर एक और शब्द जो है उसके बारे में क्या बोल रहा है? वो पैराक्लिटोस। मतलब यीशु मसीह कह रहा है मैं चला जाऊंगा, मैं विनती करूंगा कि पिता बिल्कुल मेरे जैसा हूबहू डिट्टो सहायक तुमको भेजेगा। क्योंकि यीशु मसीह कह रहा है मैं शरीर में तुम्हारे साथ हमेशा नहीं रह सकूंगा, मेरा एक दिन स्वर्गारोहण हो जाएगा, लेकिन जब मैं जाऊंगा वो पिता एक और को भेजेगा, वो एक और जो है वो बिल्कुल मेरे जैसा होगा। आमीन। तो पुराना नियम जब आप उत्पत्ति से मलाकी तक पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप क्या पढ़ते हैं? यहोवा, यहोवा, यहोवा ने ऐसा किया, यहोवा का नाम महान हो, यहोवा ही प्रभु है, यहोवा ही सब कुछ है, युद्ध यहोवा का है। ये सब आप पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, फिर एकदम से क्या शुरू होता है? नया नियम किससे शुरू होता है? कौन सी किताब से? बताइए जोर से। नया नियम कौन से किताब? मत्ती से। मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना तक आप क्या देखेंगे? यीशु, 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 यीशु नगर पे गया, यीशु पहाड़ पर गया, यीशु आराधनालय गया, यीशु ने चंगा किया। ये सब आप देखते रहेंगे। कहाँ से कहाँ तक? मत्ती से यूहन्ना तक। फिर जब आप प्रेरितों का काम पढ़ेंगे तो
तो प्रेरितों के काम से लेकर के 12 अक्टूबर 2024 तक पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। समझ में आ रहा है? तो एक एक फेज है, एक एक समय है जिस समय काल में इन्होंने काम किया। उस समय ऐसा नहीं है कि अभी परमेश्वर काम नहीं कर रहा, सिर्फ पवित्र आत्मा, मैं ये नहीं बोलना चाह रहा। उस समय यहोवा हाईलाइटेड था और उसके पीछे यीशु और पवित्र आत्मा। फिर सुसमाचार में मत्ती से यूहन्ना में यीशु हाईलाइटेड हो गया, पिता और पवित्र आत्मा पीछे। फिर आया पवित्र आत्मा हाईलाइटेड हो गया, अभी पिता और यीशु पीछे। समझ में आ रहा है? तो अभी जिस काल में हम जी रहे हैं, तो ये काल किसका काल है? पवित्र आत्मा का काल है। ये पवित्र आत्मा के समय हमें हम जी रहे हैं, क्योंकि उसने कहा मैं चला जाऊंगा लेकिन मैं तुमको अनाथों की तरह नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास एक और को भेजूंगा, वो तुम्हें सारी बातें सिखाएगा। इसी चीज को हम आगे पढ़ेंगे, 17 पढ़ेंगे। वो कौन सा आत्मा रहेगा? ये 14 का 16 और 17। अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। एक बार 16 से पढ़िए। मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा। एक और सहायक देगा। वह सर्वदा तुम्हारे साथ। वो कब तक साथ रहेगा? संडे संडे, सर्वदा। हाँ? सर्वदा। उपवास की प्रार्थना में। सर्वदा। कब कब? सर्वदा, मतलब सर्वदा का मतलब सर्वदा। हाँ? मतलब जब आप मार्केट जा रहे हैं, कौन आपके साथ है? पवित्र आत्मा। जब आप ऑफिस जा रहे हैं, कौन आपके साथ है? जब आप कुर्सी पे बैठे, कौन आपके साथ है? जब आप सो रहे हैं, आपके साथ कौन है? जब आप नहा रहे हैं, आपके साथ कौन है? जब आप खाना खा रहे हैं, आपके साथ कौन है? यही पवित्र आत्मा के बारे में हम एक बात को जानना चाहेंगे कि ये हमारे साथ सर्वदा रहता है, हर समय। कभी भी जब हम बोलते हैं ना पवित्र आत्मा आइए, कहाँ से आएगा वो तो बोलते मैं तो साथ हूँ, अब और कहाँ से आ जाऊँ मैं? समझ में आ रहा है? पुराने नियम में पवित्र आत्मा आता था और चला जाता था। हा? पुराने नियम में बाइबल कहती है और सिमसोन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा बल से उतरा और सिमसोन ने क्या किया? बहुत सारे फिलिस्तियों को मार दिया। और फिर क्या हुआ? पवित्र आत्मा चला गया। तो फिर सिमसोन कहाँ चला गया? दलीला की गोदी में। पढ़े हैं सिमसोन के बारे में? हाँ। सिमसोन कौन था? एक ताकतवर व्यक्ति था। न्यायों की पुस्तक में आप पढ़ सकते हैं इसके बारे में। न्यायों की पुस्तक में ताकतवर व्यक्ति था। मतलब कहने का मतलब जब पवित्र आत्मा उस पर आता था तो वो ताकत से इस्तेमाल होता था, नहीं तो वो पतला सा लड़का था, एक पतला सा लड़का था। और उसके ऊपर बल से पवित्र आत्मा उतरता था और वो क्या करता था? कई बार एक हड्डी से सबको मार डाला। अपने कंधों पर चौखट लेकर के चलने लगता था, पेड़ लेकर के चलने लगता था, शेर को फाड़ देता था जब पवित्र आत्मा उसके ऊपर होता था। जैसे ही पवित्र आत्मा उसके ऊपर से जाता था तो ये भाई साहब गर्लफ्रेंड के पास चले जाते थे, है ना? कुछ क्रिश्चियन लोग ऐसे ही रहते हैं। अभी एक के बारे में बता रहा था भाई आबिस कि भैया वो व्यक्ति क्या ना प्रचारक है, तो वो सैटरडे को सिर्फ सिगरेट पीता है क्योंकि संडे को प्रचार करना है, और संडे को प्रचार करने के बाद रात को फिर से दारू पीना शुरू कर देता है। ऐसे लोग हैं। ये कौन से लोग हैं? पुराने नियम में जिनके ऊपर पवित्र आत्मा आता था और चला जाता था, उनका कोई बदलाव नहीं होता था, कोई भी उनमें बिहेवियर में कोई चेंजेस नहीं, किसी भी तरीके से उनके नेचर में कोई बदलाव नहीं। पवित्र आत्मा सिर्फ उनको इस्तेमाल करके छोड़ देता था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके जीवन में वो काम करे। कुछ ही लोग थे पुराने नियम में जो चाहते थे कि उनके साथ परमेश्वर सदैव रहे। सबसे पहला उत्पत्ति में लिखा गया है यूसुफ, है ना, जिसको भाइयों ने बेच दिया था। और किसको बेचा था? हाँ? यूसुफ को किसने बेचा? भाइयों ने।
किसको बेचा? बताइए ना। मिस्र को नहीं, उन्होंने इश्माइलियों को बेचा। इश्माइलियों ने फिर से उसको मिस्र में फिरौन को बेच दिया। 2 बार बिका हुआ व्यक्ति था वो। कितनी बार? 2 बार बिका हुआ व्यक्ति। सोचिए, अभी खरीदा अभी बेच दिया, मतलब कोई काम का नहीं है मेरे, इसको हटाओ। भाइयों ने बेचा, फिर उसके बाद जिसको बेचा उसने फिर बेच दिया। मतलब सेकंड हैंड नहीं था ये, थर्ड हैंड था। बोलते हैं ना सेकंड हैंड बाइक, सेकंड हैंड मोबाइल। यूसुफ सेकंड हैंड भी नहीं था, थर्ड हैंड इंसान था। और ये व्यक्ति, और इसको किसको बेचा? पोतीफर को। पोतीफर को बेचा। पोतीफर के घर में ये किस रूप में गया? यूसुफ दूल्हा बन के गया, राजा बन के गया, क्या बन के गया? गुलाम बन के गया। एक गुलाम। ये गुलाम वहां पर रह करके पोतीफर इसके जीवन को जब देखा और इसको देख करके समझ गया कि प्रभु यहोवा इसके साथ रहता है, वो पोतीफर ने पूरे घर का अधिकार किसको दे दिया? यूसुफ को, जो एक गुलाम था। जरा सोच के देखिए कि जिस घर में खरीदे गया एक बिका हुआ व्यक्ति वहां पर गुलाम बन के गया है, वो गुलाम राज कर रहा था वहां पर। पोतीफर बोलता है कि मेरी बीवी को छोड़ करके इस घर के सब बातों पर तेरा अधिकार है, तू जैसा बोलेगा वैसा हो जाएगा। फिर ये पोतीफर की बीवी इसको बार बार क्या करती थी? फुसलाती थी, मेरे साथ सो, मेरे साथ सो। बार बार पोतीफर की बीवी, बाइबल में पोतीफर की बीवी का नाम नहीं दिया जो हम बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जब आप स्टडी करेंगे पोतीफर की बीवी का नाम था जुलेखा। क्या नाम था? जुलेखा। जुलेखा का मतलब होता है अति सुंदर, बहुत सुंदर स्त्री। और वो क्या करती थी? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, दिन ब दिन, प्रतिदिन यूसुफ को क्या करती थी? बार बार बोलती थी, आ तू मेरे साथ सो, मेरे साथ गलत कर, आ तू मेरे साथ सो। लेकिन ये यूसुफ क्या बोलता था? नहीं नहीं, बार बार टालता था, बार बार टालता था। एक दिन क्या हुआ? जुलेखा ने बोला तू मेरे साथ सो, ये नहीं बोला, नहीं, तो उसका कपड़ा पकड़ी और यूसुफ क्या किया? भाग गया वहां से। उसके कपड़ा जो है जुलेखा के हाथ में रह गया, पोतीफर की बीवी के हाथ में। और फिर उसने एक गलत तरीके से यूसुफ को बंदीगृह में डाल दिया। इसने बोला ये मेरे साथ गलत करना चाहता था, इसको जेल में डाल दो। पोतीफर ने जेल में डाल दिया। एक भाई गुलाम बिक गया, बिकने के बाद फिर बिक गया, गुलाम बन गया। अब गुलाम से क्या बन गया? बंदीगृह में एक बंदी बन गया। वो बंदीगृह में जब जेलर की नजर यूसुफ पर पड़ी तो वो देखा यहोवा यूसुफ के साथ है। जेलर ने बोला जेल का सारा अधिकार तेरे को, और वो जेल पर राज करने लगा। और जेल पर राज करते हुए वो 2 व्यक्ति थे, एक था पियाऊ, एक था खियाऊ। दोनों ने एक एक सपना देखा। दोनों के सपनों का अर्थ बताया। 3 दिन बाद तेरे को राजा बुलाएगा, तेरे को ऊंचा उठाएगा। 3 दिन बाद राजा तुझे बुलाएगा, लटका देगा। एक चीज यूसुफ उनको बोलता है, सुन, जब राजा तुझे उठाएगा ना, ऊंचा उठाएगा, मुझे स्मरण रखना, भूल मत जाना। ऐसा बोला। 3 दिन बाद, आज भविष्यवाणी हुई 12 अक्टूबर को, तो 15 तारीख को वो बात घट गई। और ये भाई साहब भूल गए किसने भविष्यवाणी की थी। गए, जाने दो उसको, बंदी गृह में रहने दो। ये फिर भी राज करता रहा, ये ना कोसा ना कुछ सोचा, ये बस अपना काम करता रहा। सब कुछ करते करते 1 साल बीतने के बाद फिरौन ने सपना देखा। राजा सपना देखा तो राजा बोलता है मैं अपने सपने का अर्थ जानना चाहता हूं। और सारे बुद्धिमानों को बुलाया, कोई उसके सपने का अर्थ नहीं बता पाया। उस समय याद आया उस व्यक्ति को, जो पियाऊ था, उसको याद आया कि अरे मेरे सपने का मतलब एक व्यक्ति ने बताया था, वो बंदीगृह में रहता है, उसका नाम यूसुफ है। उसको बुलाया। जब उसको बुलाया तो फिरौन के सपने का मतलब सब कुछ उसने बता दिया। फिरौन ने बोला क्या ऐसा भी कोई व्यक्ति तुमने कभी मिस्र में पाया है जिसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा वास करता है? और इस
यूसुफ ने जब फिरौन को सारे सपने का अर्थ बता दिया, फिरौन ने उसके बाद अपने राज्य के ऊपर किसको अधिकार दे दिया? यूसुफ को अधिकार दिया, और गद्दी में बैठता था फिरौन, लेकिन राज्य कौन करता था? यूसुफ। तो जब परमेश्वर आपके साथ रहता है ना, तो आप कभी गुलाम रह ही नहीं सकते, कभी नहीं। पोतीफर के घर में भी आप गए थे झाड़ू पोछा लगाने, आप बैठ रहे हैं सेठ के जैसे, चलो झाड़ू लगाओ। आप बंदी गृह में गए, हथकड़ी और जेल में आपको पहन के बैठना था, लेकिन वो जेल में भी आप कैसे राजा जैसे रह रहे हो, रूलर जैसे रह रहे हो, अधिकार रख रहे हो। फिर उसके बाद जब आप फिरौन के संगति में जाते हैं, उसके राज्य में जाते हैं, तो राजा बोलता है मैं बस नाम का राजा हूं, लेकिन राज्य तू करेगा। यही होता है जब परमेश्वर हमारे साथ रहता है। इसलिए पुराने नियम में मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, अगर सिमसोन भी चाहता तो निरंतर परमेश्वर उसके साथ रह सकता था, वो अपने जीवन को सही रख सकता था, लेकिन ऐसा उसने नहीं चुना। तो उस समय क्या होता था, ठीक है परमेश्वर को तो इस्तेमाल करना है, तो वो आता था सिमसोन पर उतरता था, सिमसोन काम करता था, पूरे सबको मार देता था। उसके बाद जैसी आत्मा गया तो फिर मोबाइल पे कॉल करता था, हाँ जानू कैसी हो तुम? कुछ नहीं, मैं मीटिंग में गया था। अरे बहुत, आई मिस यू टू बेबी। ये होता है, ये सिमसोन जैसे लोग। लेकिन पवित्र आत्मा ऐसा पुराने नियम में करता था, आता था जाता था, लेकिन नए नियम में एक ही बार पवित्र आत्मा उतरा, वो है प्रेरितों का काम उसका 2 अध्याय में, एक ही बार वो उतरा और उसके बाद वो दोबारा लौट कर नहीं गया, हमारे साथ रहता है। हम आमीन, हमारे साथ साथ चलता है, हमारे साथ रहता है। कई बार हम उसको चोट पहुंचाते हैं, लेकिन फिर भी हमारे साथ रहता है। ये पवित्र आत्मा कौन है? ये पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर में से एक परमेश्वर है। ये पवित्र आत्मा कोई आग नहीं, कोई करंट नहीं, कोई हवा नहीं, वरन खुद एक व्यक्ति है। ये पवित्र आत्मा के पास भावनाएं हैं। ये पवित्र आत्मा के पास क्या है? भावनाएं है। इफिसियो 4 उसका 30 पढ़ेंगे। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, मतलब उसको ठेस मत पहुंचाओ, उसको दुख मत पहुंचाओ। इसका मतलब क्या है? पवित्र आत्मा की भावनाएं हैं, पवित्र आत्मा के पास भावनाएं हैं, वो उसको भी शोकित किया जा सकता है। जरा सोच के देखिए, परमेश्वर की आत्मा को हम शोकित कर सकते हैं। सोच रहे अपन कितने भयंकर लोग हैं कि परमेश्वर की आत्मा को शोकित कर देते हैं, है ना। जब हम घर में हैं और घर में कोई फोन करके बोलता है, हेलो यार मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, तू कहाँ है? और आप बिस्तर में लेटे और आप बोलते हैं हाँ मैं भी निकल गया हूँ, बोलते हैं ना, बिस्तर में लेटे हैं, हाँ भाई मैं पहुंच गया, हाँ बस मैं भी 2 मिनट में पहुंच गया, निकल गया हूँ मैं घर से निकल। तो हम क्या कर रहे हैं? हम पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं, झूठ बोल के। गए किसी के घर गए, देखे अरे ये तो बड़ा अच्छा है, जय मसीह चले गए, उसको भी नहीं पता कि क्या ले गए, कुछ कर लिए चले गए। क्या कर रहे हैं हम? ऐसे पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। खासकर लेडीज में ऐसा होता है, गए किसी के घर, अरे ये क्लचर बड़ा सुंदर है तेरा, गायब। जय मसीह की। उसको भी नहीं पता, वो भी ढूंढते रहेगी मेरा क्लचर कहाँ है यार पिछले हफ्ते खरीदा था। हम ऐसे छोटी छोटी चीजें, कई बार हम ना, जब पवित्र आत्मा को शोकित मत करो अगर मैं आपसे पूछता तो आप पता क्या जवाब देते? व्यभिचार, हत्या, बड़े बड़े बातों को आप बताते, क्योंकि हम सोचते हैं 2 कैटेगरी के पाप होते हैं। कौन कौन से? छोटे पाप, बड़ा पाप, है ना। सोचते हैं कि नहीं सोचते? ये झूठ बोल दिया, इसमें क्या बड़ी बात है, झूठ ही तो बोला है। हम क्या कैटेगरी बना चुके हैं कि छोटे पाप ये होते हैं, बड़े पाप ये होते हैं।
अरे मैं तो बस झूठ बोल रहा हूँ, वो तो लड़कियां घुमा रहा है, तो कौन बड़ा पापी हुआ? है ना? ऐसा कोई कुछ भी नहीं होता। दोनों को सेम 400 डिग्री सेल्सियस के ही टेम्परेचर में जलाया जाएगा नरक में। मजाक कर रहा हूँ, 400 नहीं होगा, उससे बहुत ज्यादा होगा। लेकिन एक ही आग में जलना पड़ेगा, झूठ बोलने वाले को भी, व्यभिचार करने वाले को भी, चोरी करने वाले को भी, हत्या करने वाले को भी। जैसे हम सोचते हैं ना ये छोटे चुन्नू मुन्नू पाप हैं और ये बड़े बड़े पाप हैं, ऐसा नहीं होता। आपके छोटे पाप बहुत जिनको आप सोचते हो छोटे पाप और सोचते हो ये आसानी से, अरे कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, यही हमारे जीवन को आगे बढ़ने से रोकते हैं। क्योंकि हम इतने लोग बैठे हैं, ठीक है, हम लोग इतने लोग एक साथ एक जगह पर हैं अभी, इनमें से कुछ ही लोग होंगे जो हत्या किए होंगे, ठीक है, कुछ ही लोग होंगे कि कभी किसी का हाफ मर्डर कर दिए होंगे, कुछ ही लोग होंगे, ठीक है। लेकिन इनमें से ज़्यादातर लोग होंगे जो झूठ बोलते होंगे, ज़्यादातर लोग होंगे जो एक दूसरे के पीठ पीछे चुगली करते होंगे। आज देखा कैसे चुन्नी पहन के आई थी, एक अच्छी चुन्नी भी नहीं है इसके पास, अच्छी तो तू खरीद के दे दे। हाँ, अरे यार वो देखा वो भाई ने कैसा कैसा बात कर रहा था। अच्छा, उसको खाना खाते देखा, ऐसे खाना खाता है, पीठ पीछे बात करना, चुगली करना। ये छोटे छोटे चीजें जो है ना, ये आपको लगता है कि कोई बात नहीं, गप्पे करना। जैसे 5 बज गए तो 5 बजे आंटियों की टीम बनती है मोहल्ले में। ठीक है, 5 बजे क्या होता है, आंटीज लोगों की एक टीम बनेगी कि आज उसके घर, आज इसके घर, चलो भाई बैठे। हाँ, अरे मेरे घर भी बहुत तंगी है, अरे क्या बताऊँ, मेरा पति तो कुछ नहीं करता, अरे तेरा तो कुछ नहीं होता, अरे तू तो ऐसा, वो तो ऐसी, अरे तेरे को पता है शर्मा जी के बेटी का क्या हुआ? हाँ, मुंह काला कराया ही, है ना। 5 बजे एक टीम बनती है ना, तो आपको अगर लेटेस्ट न्यूज़ चाहिए ना, तो वो 5 बजे वाली टीम के पास चले जाओ, आपको पता चल जाएगा कि मोहल्ले में क्या क्या, हल्का सा सुनना है बस। अच्छा, शर्मा के यहाँ ये चल रहा है, ओहो राजपूतों के यहाँ ये चल रहा है, अच्छा चलो बढ़िया, सब पता चलेगा आपको उसमें। तेरे को पता चला वो तो राजपूत की लड़की थी, देख उस छोटी जात वाले के साथ भाग गई, छी मुंह काला करा गई। ये 5 बजे वाली न्यूज़ आंटियों की, आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई करता होगा, ठीक है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें जो है ना, पवित्र आत्मा को शोकित करती है, ठीक है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने सिर्फ क्रिश्चियंस को अपने स्वरूप में नहीं बनाया, पूरे लोगों, सारे लोग जो अभी विश्वास में भी नहीं आए हैं, वो भी परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए लोग हैं। जब आप उनके विरुद्ध में बोलते हैं तो आप परमेश्वर के इमेज के विरुद्ध, परमेश्वर के स्वरूप के विरुद्ध में बोलते हैं। अरे देख कैसा काला है, ओ इसकी तो मूंछ ही नहीं आती, ओ इसके तो दाढ़ी नहीं आती, है ना। आदमी लोग भी कुछ कुछ रहते हैं औरतों जैसे, कि यहाँ का वहाँ, वहाँ का यहाँ। अरे तेरे को पता है, एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने तीसरे की बात कर रहा है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति आपके सामने तीसरे की बात कर रहा है, तो वो उस तीसरे के सामने आपकी बात भी करता है, समझ जाओ, समझ में आया। अगर मैं इस व्यक्ति से इनकी बुराई कर रहा हूँ, ठीक है, आपका नाम अभिषेक, अगर मैं भाई से अभिषेक की बुराई कर रहा हूँ, तो मैं अभिषेक के पास जाकर के भाई की भी बुराई करूँगा, क्योंकि ये जो चुगली है ना, पीठ पीछे बोलना, ये नेचर है, ये गिरा हुआ स्वभाव है, ये शैतान के द्वारा। शैतान आया था ना, क्या बोला, किसकी बात कर रहा है, तीसरे की बात, परमेश्वर की बात। क्या सच में परमेश्वर ने तुझको बोला फल मत खाना? हवा मैडम भी बोली हाँ बोला तो है, ये भी बोला छूना भी नहीं, परमेश्वर तो नहीं बोला था छूना भी नहीं। मैडम लोग थोड़ा सा ज्यादा ही मसाला लगा देती है ना,
हड्डी टूटी तो क्या बोलेंगे, पैर ही कट गया उसका तो ऐसा हो जाता है। बात का बतंगड़ हम लोग के वहां चलता था, बात का बतंगड़ बनाना, रबड़ बैंड जैसे खींचना। तो ये छोटी बातें भी पवित्र आत्मा को क्या करती है, शोकित करती है। जब आप किसी की बुराई करते हैं, जब आप किसी की चुगली करते हैं, जब आप किसी को नीचा करते हैं, जब आप बोलते हैं अरे देखना वो इतने समय से चर्च आ रहा है, वो तो विश्वास में चल नहीं पा रहा है, ये कैसा विश्वासी है, छी नहीं, ये हमारा काम नहीं। हमारा काम है कि वो अगर विश्वास में नहीं चल रहा है उसकी सहायता करना, कि भाई अब हमको सही रास्ता मिल गया है, अब परमेश्वर का वचन मिल गया है, आओ मिल करके हम चले साथ में। अगर आप किसी बात में कमजोर फील करते हैं तो आप बताइए, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। हम सब एक लोग हैं, हमको एक साथ रहना है, एक साथ चलना है। किसी तरीके से शोकित मत कीजिए। आप किसी की बुराई करेंगे तो इससे आपको ही प्रॉब्लम होगी। और सबसे पहला जो साइन है ना, जब आप बुराई करते किसी की, सबसे पहला साइन पता क्या होता है, आपको आपकी गलतियां दिखनी बंद हो जाएगी। आप कभी नहीं मानेंगे कि आपकी गलती है। एक व्यक्ति जो आप अपनी गलती नहीं मान रहा है, सिर्फ दूसरे की गलती बता रहा है, इसका मतलब वो बहुत चुगली करता है। समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये सब मत करिए। मैं चुगली के बारे में बहुत देर तक बोला, इसका मतलब है कुछ चल रहा है, तो मत करिए, ठीक है? कोई बात नहीं, हमें कई चीज़ों का ज्ञान नहीं होता, अपन करते रहते हैं, है ना? लेकिन हमको किसी दिन मिल रहा है ज्ञान, तो उसको लेकर के सुधारना हमारा अच्छा ही, हमारी भलाई है ना? हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता, हम सुबह यही सुन रहे थे ना, हर व्यक्ति परफेक्ट नहीं होता। लेकिन जब कुछ सीखने को मिल रहा है, कहीं से नॉलेज मिल रहा है, उसको तुरंत लेकर के अपने जीवन में लागू कर दो, ताकि हम बेहतर इंसान बन सके। क्योंकि एक मसीह व्यक्ति बेहतर इंसान बनने के लिए यीशु मसीह को अपनाता है, ताकि वो एक बेहतर इंसान बन करके समाज में लोगों को बेहतर इंसान बनाए। आमीन। ओके, तो ये जो पवित्र आत्मा है, ये कौन सा आत्मा है? 14 का 17, ये कौन सा आत्मा है? सत्य का आत्मा। मतलब ये झूठ नहीं बोल सकता। इसको, ये जब आपके अंदर रहता है ना और आप झूठ बोल देते हो तो ये शोकित हो जाता है। जब आप गलत बोल देते हो, आपको पता है कि ये सच है, लेकिन फिर भी आप क्या करते हो, सच को छुपाने के लिए एक झूठ बोलते हो। वो झूठ बोलते ही सत्य का आत्मा जो आपके अंदर रहता है, वो क्या होता है? शोकित हो जाता है, वो दुखी हो जाता है कि यार मैं सत्य बोलना चाहता हूँ, लेकिन ये क्या कर रहा है, इस शरीर से मैं सत्य बोलना चाहता हूँ, लेकिन इस शरीर के द्वारा ये झूठ बोल रहा है। तो हमें झूठ नहीं बोलना है। मैं पास्टर जी को बोला इस बात को कि हम लोग थोड़ा सा दिखते बड़े हैं लेकिन खाते कम है ना? खाना हम लोग कम खाते हैं, दिखने में बस थोड़े बड़े हो गए हैं। तो पास्टर जी बोले भैया लीजिए ना और लीजिए, आप लोग अच्छे से नहीं खा रहे हैं। मैं बोला पास्टर जी झूठ नहीं बोलता मैं, अगर है वो चाहिए तो ले लूँगा, नहीं चाहिए तो नहीं। मेरा एक नहीं मतलब एक नहीं। कई लोग रहते हैं ना कि भैया और लेंगे क्या, आप आयल डाल लें, तो वो कैसे करते हैं, नहीं और लेंगे, नहीं और नहीं लेंगे। समझ रहे? ऐसे करेंगे, नहीं और नहीं लेंगे, नहीं बस अरे ये छोटी बातों पर भी हमें ध्यान देना है। एक बार बोल दिए नहीं तो वो सच में नहीं। कई बार क्या होता है ना, पति पत्नियों की बातें करते हैं, कैसे आई लव यू वगैरह बोले थे क्या आप लोग? मुझे नहीं, अपने पति को। ऐसे मुझसे काहे शर्मा रहे हो? अपने पति को आई लव यू बोले थे क्या? आप भी यदि को बात बोलते हो तो भी इनको शर्म आती है। ऐसा? अरे यार शर्माइए मत, पति है, अपना ही पति है। सबके पास अपना पर्सनल पति है ना। अपने अपने पति हैं भाई, जिसको 20 साल से 15 साल से देखे जा रहे हो, वही है वो। उसी भूत को आई लव यू बोलना। ओके, आपके आई लव यू से वो भूत स्वर्गदूत बन जाएगा। ठीक है, पति पत्नी बारे। ओके, जीसस हेल्प मी, मैं क्या बोल रहा था भूल गया।
पवित्र आत्मा, सत्य का आत्मा। हाँ, थैंक यू। तो पति पत्नी के बीच में क्या होता है, पत्नी थोड़ा सा अलग टाइप का बर्ताव करने लगती है। एक दिन अचानक से खाना भी ऐसे देती, खा। तो आपको लगता है कुछ तो हुआ है, तो आप बोलते क्या हुआ? कुछ नहीं। कुछ नहीं बोल के सब कुछ बता दे रही, कुछ नहीं हुआ है। अरे बता ना क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं हुआ है। 4-5 बार पूछने के बाद पति भी बोलता है जा यार तू, पूछ रहा हूं तब से कुछ नहीं। अगर आपको कुछ हुआ है तो आप एक बार में बता दो मुझे ये हुआ है ना। खासकर पति पत्नी के बीच में ऐसा बहुत होता है। पत्नी को थोड़ा सा बुरा लग गया किसी चीज का, चाय में उसी दिन शक्कर नहीं डालेगी, उसी दिन चाय में थोड़ा सा पानी ज्यादा मिला देगी। फिर अरे चाय कैसे बनी? हाँ तो क्या हुआ, एक दिन बुरी चाय नहीं पी सकते क्या? हर दिन तो फिर अच्छा बनाती हूँ ना, तब तो नहीं बोलते अच्छी बनी। तो हमें पति पत्नियों के बीच में भी ऐसे नहीं रहना, ठीक है? कल आप लोग नहीं बोले मतलब आई लव यू, मुंडी तो हिलती होगी। आपने बोला वेरी गुड, और कौन कौन बोला? हाथ उठा दीजिए। मैंने बोला, आपने बोला, आपने ओके। आप लोग अगर अप्लाई नहीं करेंगे ना जो मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ, तो फिर सिखाने का मतलब नहीं कुछ। देख लिया भैया हाथ? अच्छा, मैं सोचा बहुत बार बोले इसलिए हाथ ऊपर ही है। तो जब हम पति पत्नी का जीवन जीते हैं ना, उस समय हमारे बीच में भी सत्य का आत्मा काम करना चाहिए। एक पारदर्शी जीवन जीना है, ट्रांसपेरेंट लाइफ। एक दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है पता होना चाहिए। एक बार मेरी माँ को ना कुछ बीमारी हो गई और डॉक्टर के पास लेकर के गए। डॉक्टर बोले ये तो 3 साल से आपको बीमारी, आप अभी क्यों बताए? मेरी माँ बाहर निकली और मेरे पापा को बोली तुमको समझ नहीं आया, मेरे को 3 साल से बीमारी है। मेरे पापा बोले मेरे को कैसे समझ आएगा, तू बता ही नहीं मेरे को। अरे समझना चाहिए ना। मैं माँ को शांत किया, मैं क्या माँ फालतू की बातें कर रही हो, हम लोग नहीं समझ पाते ये सब, आपको बताना पड़ेगा तभी हम उस पर एक्ट करेंगे। अगर आप बताओगे ही नहीं तो हम कैसे किसी चीज को करते? अब आप पत्नी लोग सुबह से मूड ऐसा रहता है, शाम को पूछे क्या हो गया, 3 दिन से सर दर्द दे रहा है मेरा, पूछे तक नहीं। हमको पता ही नहीं है ना आपका सर दर्द दे रहा है ना। तो ऐसे हमारे बीच में भी जब रिलेशन होते हैं, जब पति पत्नी का रिलेशन होता है, सत्य का आत्मा काम करना चाहिए छोटी छोटी बातों में भी। तो मैं आप लोग को छोटी बातों पर आपका फोकस लाना चाहता हूँ। यहाँ पे से कोई इंटरेस्टेड है हत्या करने में? नहीं। व्यभिचार करने में? नहीं। किडनैपिंग, रेपिंग? नहीं। छोटी छोटी चीजें होती है, बड़ी बड़ी चीजें थोड़ी करता है कोई। छोटी छोटी चीजें, झूठ बोलना, बस भैया अब बाद में अपन बात करेंगे, ठीक है? छोटी छोटी चीजें जैसे झूठ बोलना, चुगली करना, गप्पे लगाना, एक दूसरे की निंदा करना, एक दूसरे की इमेज को खराब करना, ये जो नॉर्मल डेली रूटीन वाली चीजें हैं, इन बातों से पवित्र आत्मा शोकित होता रहता है। और उसके कारण क्या होता है कि हमारे जीवन में जब संडे आता है, मंडे से सैटरडे हमने क्या किया, 5 बजे वाली न्यूज़ चलाई, ठीक है? अब जब संडे आया, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए, तो पवित्र आत्मा बोले अब मैं तेरे ही जीवन में हूँ, लेकिन यही मेरे सबसे बड़ा दुर्भाग्य है, मैं तेरे जीवन में हूँ। तू तो 5 बजे चले जाता है, एक दूसरे से निंदा नुक्ताचीनी करता है, एक दूसरे की चुगली करता है, एक दूसरे का मजाक उड़ाता है। 2 तरीके के मजाक होते हैं। एक अच्छा हेल्दी मजाक होता है कि जो मजाक जैसा लगता है, एक मजाक होता है जो दूसरे की इमेज को डाउन करके मजाक करते हैं, है ना? जैसे रास्ते पर कोई चलता हुआ जा रहा है, आप लोग बैठे हो, एकदम से लड़खड़ा के गिर गया, क्या होगा? है ना? हंस देते अपन, गिर गया, है ना? अपन ही लोग हैं, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं मैं। ये ग्रुप, कोई चलते चलते लड़खड़ा के गिर गया, हमारे अंदर नहीं आता कि जाकर के हम तुरंत उसको उठा ले, भाई ठीक तो लगी तो नहीं,
आजकल का तो जमाना ही भयंकर है। एक्सीडेंट हो गया, वो इंसान ऐसे ऐसे मरने वाला है, इन लोग वीडियो बनाए रहते हैं, फेसबुक में लाइव है। ये टाइम आ गया है कि लोगों को दूसरे के भावनाओं के बारे में कोई लेना देना नहीं, उन पर हंसना है, उन पर कमेंट करना है, उन पर जो बातें हो सके वो करना है। इसलिए भजन संहिता एक उसका क्या एक क्या कहता है, धन्य वे पुरुष जो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, ना पापियों की मार्ग पे खड़ा होता, ना ठट्टा करने वाले की मंडली पर बैठता है। ठट्टा करना मतलब किसी की इमेज को डाउन करना। जब आप किसी का ठट्टा उड़ाते हैं, किसी का मजाक करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? पवित्र आत्मा को शोकित कर रहे हैं। वो अंदर ही अंदर रोता रहता है, अंदर ही अंदर वो रोता रहता है। फिर 16 अध्याय में अगर हम जंप करेंगे ना, यूहन्ना 16 उसका 7। यीशु मसीह बोल रहा है। अगर यीशु मसीह आपको बोले मैं जा रहा हूँ, ये तुम्हारे लिए अच्छा है, तो आपको लगेगा ये यीशु मसीह नहीं है। हाँ? यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है। इंग्लिश में लिखा है माई गोइंग फ्रॉम यू इज फॉर योर एडवांटेज, इफ आई गो इट इज फॉर योर एडवांटेज, मतलब तुम्हारे भलाई के लिए है, तुम्हारा फायदा है अगर मैं चला गया तो। सोचिए यीशु मसीह क्या बोल रहा है, अगर आए आपके पास और बोले सुनो मैं तुम्हारे पास से चले जाता हूँ, यही तुम्हारा फायदा है, आपको लगे ये कैसे हो सकता है? इतना ज्यादा महत्व यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को दिया। क्या बोल रहा है? मैं जाऊंगा तो क्या है आगे? मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊं हाँ। तो वह शायद तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा। हाँ, आगे पढ़िए। वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता और न्याय के विषय में निरंतर करेगा। फिर से इसी वचन को, वह आकर संसार को पाप और पाप, न्याय ठीक है, पाप, धार्मिकता और के विषय में न्याय, ठीक है। सबसे पहला काम जब पवित्र आत्मा आएगा तो क्या किसके बारे में बताएगा? पाप, उसके बाद धार्मिकता, उसके बाद न्याय। मतलब जब आप यीशु मसीह को उद्धार के रूप में ग्रहण कर रहे थे ना, तब आपके मन में सबसे पहला थॉट क्या है पता है? मैं पापी हूं। फिर आपने क्या किया? यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया। दूसरी चीज क्या बताया पवित्र आत्मा? कि अब जब तुम्हारे पाप क्षमा हो गए हैं तुम धर्मी हो, ठीक है, तुम धर्मी हो अब, क्योंकि तुम्हारी धार्मिकता नहीं है, लेकिन यीशु मसीह के मारे जाने से तुम यीशु परमेश्वर की धार्मिकता बन गए हो। तीसरी चीज क्या बोल रहा है? न्याय। अब अपना जीवन सही जीना, क्योंकि अंत में एक न्याय होने वाला है। ये तीनों काम कौन करेगा? पवित्र आत्मा। ये पवित्र आत्मा कहाँ है? हमारे अंदर है, हमारे अंदर। ये हमारे अंदर वास करता है। ये हमको जब भी हम कुछ गलत करने वाले होते हैं ना, तो अंदर से एक आवाज आती है ना, नहीं। हर बार ये आवाज कभी नहीं रुकती। आपको मन करता है कि ये पेन को गायब कर दिया जाए, है ना? तो अंदर से आवाज आएगी, नहीं नहीं गलत है, ये गलत है, ये मत कर। ये किसकी आवाज है? पवित्र आत्मा की आवाज। वो जो आपको चिताता है कि नहीं ये मत कर, ऐसा ये गलत है, ये सही नहीं है। और ये आवाज कभी नहीं रुकती। फिर भी हम क्या करते हैं? उस आवाज को दबा देते हैं। अरे कुछ नहीं होता, रख लो, है ना, इसको रख लियो। वो पवित्र आत्मा क्या हो गया? शोकित हो गया। इसलिए जब भी हम कुछ गलत करते हैं तो हमें क्या करना है? उस पहली आवाज पर ध्यान देना है जो आपको चिताती है कि ये नहीं करना है। एक फिर कभी कभी बोलेगा ऐसा करना है, वैसा करना है, ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना है। आज अगर मैं कहूँ हम लोग मिनिस्ट्री को यहाँ तक कैसे ले आए, हम कैसे इतना दूर तक आ गए, तो ये उसकी आवाज़ के कारण हम यहाँ पहुँचे, उसकी आवाज़ को मानने के कारण पहुँचे हैं, ना कि हमारी कोई काबिलियत है। जस्ट उसकी बात को मानना ही मिनिस्ट्री है, उसकी बातों को पूरा करना, उसकी बातों पर चलना ही सेवकाई है। ओके, फिर क्या लिखा है आगे पढ़ेंगे? 12 से पढ़ेंगे। मुझे
ये पवित्र आत्मा जो है वो आपके कल के बारे में आपको बता सकता है, आने वाली बातें, आप आगे क्या होगा, बीकानेर में आगे क्या होगा, राजस्थान में आगे क्या होगा। आपको अगर जानना है ना कि कल को क्या होगा, आपके बारे में नहीं, देश के बारे में, राज्य के बारे में, राष्ट्र के बारे में, तो पवित्र आत्मा की उपस्थिति में बैठिए और बोलिए पवित्र आत्मा मुझे बताइए आगे को बीकानेर में क्या होगा, और पवित्र आत्मा आपको बता देगा। इसके लिए कहीं भागने की जरूरत नहीं है, रूम में, अपने रूम में घुटनों में बैठने की जरूरत है, आंसू बहाने की जरूरत है, और वैसे ही होगा जैसा पवित्र आत्मा बताएगा। क्योंकि ये कौन सा आत्मा है? सत्य का आत्मा, ये झूठ का आत्मा नहीं। हालेलुया। फिर और बातों को देखेंगे। पवित्र आत्मा की खुद की इच्छाएं हैं। ओके, पवित्र आत्मा की इच्छा है, मतलब इच्छा शक्ति, डिसीजन लेने का पावर खुद का है पवित्र आत्मा का। ठीक है, प्रेरितों का काम उसका 13 अध्याय देखेंगे। प्रेरितों का काम 13 अध्याय उसका 1, 2, 3। क्योंकि कलीसिया में नई भविष्यवक्ता उपदेशक थे, जैसा बरनबास और शिमोन नीगर कहलाता है, और लूसियुस और कुरेनी और चौथाई देश के राजा हेरोदेस का भाई मनाहेम और शाऊल। जब वे उपवास सहित प्रभु की उपासना कर रहे थे तो पवित्र आत्मा ने कहा, किसने कहा? पवित्र आत्मा ने कहा, परमेश्वर ने नहीं कहा, यीशु मसीह ने नहीं कहा, पवित्र आत्मा ने कहा, मेरे लिए बरनबास और शाऊल को उस काम के लिए अलग करो जिसके लिए मैंने उन्हें बुलाया है। पवित्र आत्मा ने कहा मेरे लिए शाऊल और बरनबास को अलग करो जिनको मैंने बुलाया। मतलब पवित्र आत्मा की स्व इच्छा है, पवित्र आत्मा के पास अपनी इच्छा है, जिसके द्वारा जो इच्छा वो आपके द्वारा पूरी करना चाहता है। पवित्र आत्मा के पास क्या क्या है? एक शरीर है, वो छू सकता है, वो आपसे बात करता है, वो आपकी ओर देख सकता है, वो आपको सुन सकता है, वो आप उसको महसूस कर सकते हैं, वो आपको महसूस कर सकता है। फिर पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, ये त्रिएक परमेश्वर में से एक परमेश्वर है। पवित्र आत्मा कोई आग नहीं है, वो एक व्यक्ति है। फिर पवित्र आत्मा के पास क्या है? भावनाएं हैं। पवित्र आत्मा के पास अब क्या देख रहे हैं आप? स्व इच्छा है। एक जगह और ऐसा लिखा है, पौलुस कहता है मैं तुम्हारे पास आना चाहता था लेकिन पवित्र आत्मा ने हमें रोक दिया। मतलब पवित्र आत्मा के पास क्या है? इच्छा है, इच्छा शक्ति है। हमारी कितनी इंद्रियां हैं? 7। मैं सही बोल रहा हूँ? इंद्रियां, सेंसेस 7। हाउ? 7? हमारी कितनी इंद्रियां हैं? 5 है। देखना, सुनना, बोलना, सूंघना, स्पर्श करना, ये हमारे 5 सेंसेस है। क्या क्या? देखना, सुनना, बोलना, सूंघना, ये 5 सेंसेस है। सेम तरीके से यही 5 सेंसेस पवित्र आत्मा के भी। वो हमको देख सकता है, हमको सुन सकता है, हमको सूंघ सकता है, हमारे ऊपर बोल सकता है और हमको छूता है। ये पवित्र आत्मा कोई जानवर नहीं है, कोई पक्षी नहीं है, लेकिन ये एक व्यक्ति है जो परमेश्वर का त्रिएक परमेश्वर में से एक त्रिएक परमेश्वर है। आमीन। तो जब आप बोलते पवित्र आत्मा आप आइए, तो उसको मत देखिए कि अभी उड़ते हुए एक कबूतर आएगा। ऐसा मत सोचिए एक आग आएगी, ऐसा मत सोचिए एक बहुत तेज हवा चलेगी। नहीं, जब वो आता है तो कुछ भी ऐसा मैजिकल मत एक्सपेक्ट कीजिए, कोई जादूगर टाइप का कुछ होगा। नहीं,
बहुत नॉर्मल, इवन अभी भी पवित्र आत्मा हमारे बीच में चल फिर रहा है। ओके, अभी भी हमारे बीच में वो चल फिर रहा है। ऐसा नहीं है कि जब एरल बोलेगा पवित्र आत्मा आप आइए तो मैं चलूँगा, उसको मेरे परमिशन की ज़रूरत नहीं है। वो हमसे इतना प्यार करता है, यीशु मसीह ने कहा वो तुमको कभी नहीं छोड़ेगा। इसका मतलब अभी भी वो है, अभी भी वो है। जब आप जा रहे हैं तो वो है, जब आप आ रहे हैं तब वो है, जब आप खा रहे तो है, जब आप नहा रहे तो है, जब आप सो रहे तो है। ये पवित्र आत्मा जो है, इसके बिना अपना मसीह जीवन जीना असंभव है, असंभव। बिल्कुल आप जी नहीं सकते, कोई चारा ही नहीं है। अगर आपके पास वचन है, प्रार्थना है, दुआ है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपके पास पवित्र आत्मा नहीं है तो ये पवित्र आत्मा के बिना मसीह जीवन जीना कठिन है, असंभव है। पवित्र आत्मा के कितने वरदान हैं? 9 वरदान है। और कितने फल हैं बताइए? कितने फल हैं? 2 9। कितने वरदान? 9 वरदान। सही जवाब। कितने फल बताइए? ऐसा सोच रहे क्या बोल रहे, फांसी ना लगा दे। कोई फांसी नहीं लगाएंगे, बताइए। 5 फल, 5 इंद्रियां हैं तो फल भी 5 ही होंगे। ओके कितने फल हैं? कितने लोग बोलते हैं? अच्छा 9। कितने लोग बोलते हैं 9 फल? 9। ओके, वेरी गुड। गलत जवाब। पवित्र आत्मा का एक फल है। समझ में आया? कितने फल है? एक फल है। 9 फल नहीं है। ये तो अपन ने बना लिया है उसको 9 दिखाने के लिए। नहीं, एक फल है। कितने हैं? अब लगेगा ये ना झूठा प्रचारक आया है। आज तक सुने हम 9 फल हैं, 9 वरदान है, 9 फल है, 9। एक बार पढ़िए गलतियों 5 उसका 22 पढ़िए, आपको समझ में आ जाएगा। गलतियों में गलतियां नहीं लिखी है, ठीक है, सही लिखा है। 5 का 22 पढ़ेंगे। पर आत्मा का फल, हाँ बस। कितना? आत्मा का फल, आत्मा के फल की आत्मा का फल? क्या लिखा है? आत्मा का फल, आत्मा का फल। का मतलब एक वचन की बहुवचन? एक वचन। सिंगुलर की प्लूरल? सिंगुलर। पवित्र आत्मा का फल। और फिर उसके बाद 9 चीजें हैं, ठीक है, उसके बाद 9 चीजें हैं। वो फल के अंदर 9 चीजें, फल एक ही है, ठीक है। पवित्र आत्मा का फल एक है, उसके अंदर 9 चीजें हैं। कई लोग बोलते हैं 9 फल है, सेब भी है, केला भी है, संतरा भी है, पपीता भी है। चलिए एक इसी बात में एक मजाक याद आया, आपको पूछता हूँ एक सवाल। आपको पता है आदम और हवा ने कौन सा फल खाया? एप्पल। तो वो सेब था कि संतरा था? सेब था। और मैं आपको आज बताता हूँ आदम और हवा ने क्या खाया था। तरबूज। भाई साहब को तरबूज पसंद है। हाँ, और बताइए। बताऊं? मैं बताऊं? पपीता ना, पपीता खाया ना? सही बोल रहे, सही बोल रहे। क्योंकि आदम हवा ने क्या खाया? पापाया। खाया तो पाप आया, इसलिए उन्होंने क्या खाया? पाप आया। पपीता। समझे? पाप आया। चलिए, तो कितने फल है पवित्र आत्मा के? फिर 9 नहीं। देखिए, हजारों प्रचारक बोलते हैं 9 फल हैं, लेकिन मैं उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं वचन पर बेस्ड हूँ। जब लिखा है का फल मतलब एक फल, तो बात सिंपल है। ये नहीं बोल रहा उन लोग झूठे भविष्यवक्ता है, झूठे प्रचारक है, ये बात नहीं चल रही। उनका अंडरस्टैंडिंग कुछ और है, मेरा अंडरस्टैंडिंग कुछ और है। मैं यही मानता हूँ कि जो लिखा है वो वैसे ही लिखा है जैसा वो है। तो वहाँ पर क्या लिखा है? पवित्र आत्मा
का फल। तो ये का फल में मतलब एक फल है, ठीक है, इतना बड़ा कर दिया तो तरबूज सोच लिए होंगे आप लोग, ऐसा कर लेते हैं, हाँ? का फल है। इस फल में 9 चीजें हैं। क्या क्या है वो 9 चीजें? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ये सब कहाँ है? पवित्र आत्मा के एक फल के अंदर ये 9 गुण हैं, ठीक है। जैसे जब आप सेब खाते हैं तो आपको विटामिन के भी मिलता है और विटामिन ई भी मिलता है ना। फल कितना है? 1। विटामिन कितने हैं? 2। वैसे ही पवित्र आत्मा का जो फल है उसके 9 विटामिन है। खा रहे अपन एक फल लेकिन विटामिन 9 है, ये जो लिस्ट बनी हुई है। उसी तरीके से जब मैं इसमें हम कहाँ से पहुंचे कि पवित्र आत्मा के 9 वरदान है और एक फल है जिसके 9 विटामिन है, एक तरीके से बोल लिया जाए, गुण है। ये जब हमारे जीवन में काम करते हैं तभी हम मसीह जीवन जी सकते हैं। अगर एक व्यक्ति सिर्फ 9 वरदान में श्रेष्ठ हो चुका है लेकिन उसके अंदर पवित्र आत्मा का फल नहीं है तो वो अधूरा मसीह है। चंगाई कर रहा है लेकिन झूठ भी बोलता है तो वो सही मसीह नहीं है, वो नरक जाने वाला मसीह है, ठीक है। वो एक दिन कहाँ जाएगा? नरक में। वो यहाँ से प्रार्थना कर रहा है, दुष्ट आत्मा निकल गई, और यहाँ पर जाकर के चुगली कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, संयम नहीं रख रहा है, बहुत ज्यादा क्रोधी है, प्रेम नहीं करता। चंगाई किया और चंगाई के बाद क्या हुआ? अपनी पत्नी को मारना शुरू। तो ये कौन व्यक्ति है? उसके पास पवित्र आत्मा का वरदान है लेकिन फल नहीं है, वो आधे में ही है। लेकिन मसीह जीवन कैसा होता है? 9 वरदान भी हमारे जीवन से काम करने चाहिए और वो फल के 9 गुण भी हमारे जीवन में काम करने चाहिए, तब हम एक बैलेंस्ड विश्वासी कहलाते हैं। जैसे सुबह आपने देखा कि बहुत सामर्थ्य से परमेश्वर ने आप लोग के जीवनों को स्पर्श किया, है ना। आप लोग से पर्सनली परमेश्वर ने बात किया, पवित्र आत्मा ने बात किया। लेकिन अभी क्या? अभी वो दूसरे रीति से बात कर रहा है। अभी वो एक शिक्षक के रूप में बात कर रहा है। सुबह एक पावर था लेकिन अभी एक पर्सन है ना। तो ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कई प्रचारक ऐसे होते हैं उनको सिर्फ पावर पता है और शिक्षा पता ही नहीं है। कुछ लोग होते हैं सिर्फ शिक्षा ही शिक्षा पता है, पावर पता ही नहीं है। तो ये जो डिसबैलेंस है ना, ये हमारे जीवन में नहीं रहना चाहिए। तो मैं जब अपने मिनिस्ट्री का जीवन का शुरुआत किया तो बहुत सामर्थ्य काम परमेश्वर करता रहा, अभी भी करता जा रहा है। लोग चंगे होने लगे। एक बार आसाम में गया था तो 4000 लोग मीटिंग में आए हुए थे। 4000 में से मैंने बोला यहाँ पर जितने भी कान की समस्या वाले लोग हैं सब सामने आ जाओ। तो उसमें से 12 जन्म से बहरे लोग सामने आ गए। जन्म से बहरे उनको लेकर के सामने आए वॉलंटियर लोग। मैं जब उनके लिए प्रार्थना किया 12 के कान उसी वक्त खुल गए। कोई 40 साल से बह रहा, कोई 30 साल से बह रहा, कोई 65 साल से बह रहा, वो सब सुनने लगे। ऐसे सामर्थ्य के काम शुरुआत में होते रहे। फिर मेरे को पता चला कि इससे बात नहीं बनेगी, मेरे को शिक्षा भी ज़रूरी है। फिर मैं क्या करना शुरू किया? बाइबल का अध्ययन शुरू करने लगा, बार बार फास्टिंग रखने लगा, बाइबल बार बार पढ़ने लगा, नोट्स बनाने लगा, सीखने लगा, यहाँ से वहाँ जोड़ना शुरू, यहाँ से वहाँ जोड़ना शुरू। बाइबल क्या इस बारे में कह रही है पढ़ना शुरू किया और अपने आप को शिक्षित किया। इसलिए हमें शिक्षा भी जरूरी है और सामर्थ्य भी जरूरी है ना। यीशु मसीह का सबसे पहला प्रेरित कौन है जिसने बहुत प्रचार किया? तो 3000 लोग आ गए विश्वास में। यीशु मसीह का कौन था वो प्रेरित जिसने प्रचार किया और पहली प्रचार में 3000 लोग आ गए? बोलिए। पतरस, है ना। पतरस था। पतरस ने कितनी किताबें लिखी हैं बाइबल में? वो बाइबल के सामने एक सूची है, देखिए, नए नियम की सूची देखिए, बिल्कुल सामने पढ़ने जाइए, देखिए सूची बनी है नए नियम की। उसमें पीछे से शुरू कीजिए,
प्रकाशित वाक्य, यहूदा, तीसरा यूहन्ना, दूसरा यूहन्ना, पहला यूहन्ना, फिर पर पत्रस बस। कितना? एक पहला पत्रस, दूसरा पत्रस, खत्म, संपा। लेकिन पौलुस जो पढ़ा लिखा है उसने क्या क्या लिखा? रोमियो, पहला कुरिन्थियो, दूसरा कुरिन्थियो, गलातियो, इफिसियो, फिलिपियो, थिस्सलुनियो, तिमोथियो, तीतुस। ये किसने लिखा? पौलुस। इतनी सारी टोटल कितने किताबें लिखा पौलुस? 13 किताबें। 13 किताबें पौलुस ने लिखा है। ये कैसे लिखा? जबकि पीटर सीनियर है, पतरस सीनियर है पौलुस का, लेकिन पतरस से ज्यादा पौलुस ने कैसे किताबें लिखी? क्योंकि पौलुस अनपढ़ नहीं था, पढ़ा लिखा व्यक्ति था, टॉप क्लास का। और जब आप शिक्षित होते हैं ना, तब आप उन दूरियों तक पहुंचेंगे जिन दूरियों तक एक अशिक्षित व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। जैसे मैं आपके पास तक भी पहुंच सकता हूं, और मैं साथ ही साथ में बाइबल कॉलेज में भी पढ़ाता हूं, बाइबल स्कूल्स में भी मैं पढ़ाता हूं। ऐसे लोगों के बीच में जो खुद डॉक्टर हैं, जो खुद प्रोफेसर हैं, उनको शिक्षा देता हूं। क्यों? क्योंकि मैं शिक्षित हूं। समझ में आ रहा आप लोग को? तो आपको मसीह जीवन में सिर्फ वरदानों की जरूरत नहीं है, आपको फलों की भी जरूरत है। आपको फल की भी जरूरत है। सिर्फ आपको पावर की जरूरत नहीं है, आपको पढ़ाई की भी जरूरत है। समझ में आ रहा है? सिर्फ पवित्र आत्मा की शक्ति से कुछ नहीं होगा। इसलिए पतरस क्या बोलता है अपनी पत्री में? लिखता है, ये पौलुस जो चीजें लिखता है ना, मेरे समझ नहीं आती। कहां से आएगी भाई? तू पढ़ा ही लिखा ही नहीं है। तू पढ़ा लिखा होता तू समझ लेता। पौलुस भाई साहब पढ़े लिखे इंसान, और वो पढ़ा लिखा इंसान पौलुस एक दिन पतरस को डांट रहा है। आपको पता है बाइबल में लिखा है पौलुस पतरस को बत्ती दे रहा था। चलिए देखते हैं। हाँ, गलतियों में ही है, उसका दूसरा अध्याय से पढ़ेंगे। दूसरा अध्याय उसका पहला वचन से एक बार पढ़ेंगे। 14 वर्ष के बाद मैं बरनबास के साथ में यरूशलेम को गया और तीतुस को भी साथ ले गया। हाँ, मेरा जाना ईश्वरीय प्रकाशन के अनुसार हुआ, और जो सुसमाचार मैं अन्य जातियों में प्रचार करता हूँ उसको मैंने उन्हें बता दिया, पर एकांत में उनको जो बड़े समझे जाते थे, ताकि ऐसा ना हो कि मेरी इस समय की पिछली दौड़ क्या लिखा है, भूप व्यर्थ ठहरे। परंतु तीतुस को भी जो मेरे साथ था और जो यूनानी खतना कराने के लिए विवश नहीं किया गया, ये उन झूठे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता का जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। एक घड़ी भर उनके अधीन होना हमने ना माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। फिर जो लोग कुछ समझे जाते हैं वे चाहे कैसे भी थे, मुझे इससे कुछ काम नहीं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। उनसे जो कुछ समझे जाते हैं मुझे कुछ भी नहीं प्राप्त हुआ। परंतु इसके विपरीत जब उन्होंने देखा कि जैसे खतना किए हुए लोगों के लिए सुसमाचार का काम पतरस को सौंपा गया, वैसे ही खतना रहित के लिए मुझे सुसमाचार सुनाना सौंपा गया। क्योंकि जिसने पतरस से खतना किए हुए में प्रेरिताई का कार्य बड़े प्रभाव सहित करवाया, उसी ने मुझसे भी अन्य जातियों में प्रभावशाली कार्य करवाया। और जब उन्होंने उस अनुग्रह को जो मुझे मिला था जान लिया, तो याकूब और कैफा और यूहन्ना ने, जो कलीसिया के खंबे समझे जाते हैं, मुझको और बरनबास को संगति का दाहिना हाथ दिया कि हम अन्य जातियों के पास जाए। और वे खतना किए हुए के पास केवल ये कहा कि हम कंगालों की सुधि ले, और इसी काम को करने का मैं आप भी यत्न कर रहा था। पर जब कैफा अंताकिया में आया तो कैफा कौन है? ये कैफा मतलब पतरस। याद है आपको, यीशु मसीह ने कहा था तेरा नाम पतरस अथवा कैफा होगा, जिसका मतलब है पत्थर। तो ये कैफा, ये पतरस की बात कर रहा है पौलुस।
पर जब कैफा अंताकिया में आया तो मैंने उसके मुंह पर उसका सामना किया, क्योंकि वो दोषी ठहरा था। पौलुस किसको डांट रहा है? सामना किसका कर रहा है? पतरस का। क्यों डांट रहा है? इसलिए कि याकूब की ओर से कुछ लोगों के आने से पहले वे अन्य जातियों के साथ खाया करता था। किसके आने से पहले? याकूब। इसलिए याकूब की ओर से कुछ लोग आने से पहले, मतलब याकूब ने कुछ लोग भेजे थे कि तुम जाओ पतरस के पास। तो ये जब तक याकूब के लोग नहीं आए, पतरस अन्य जातियों के साथ खा रहा था। मतलब जो लोग यीशु मसीह को अपनाए, जो यहूदी नहीं थे। हेलो, समझ में आ रहा है? मैं बहुत स्पीड जा रहा हूँ क्या? अन्य जाति लोग जो यहूदी नहीं थे, उनके साथ पतरस यहूदी हो करके क्या कर रहा था? खा रहा था। क्योंकि मसीह में हम सब एक हैं। मसीह में कोई जात पात नहीं है, मसीह में कोई छोटा बड़ा नहीं है, मसीह में कोई काला गोरा नहीं है, कोई मोटा पतला नहीं है। मसीह में हम सब क्या हैं? एक हैं। तो ये वहां पर खाना खा रहा है। और जैसे ही, परंतु जब वे आए तो खतना किए हुए लोगों के डर के मारे वह पीछे हट गया और किनारा करने लगा। जैसे ही देखा, अरे वो याकूब वाले आ गए, अरे यहूदी आ गए, है ना। मान लीजिए राजपूत लोग आप किसी के साथ खा रहे हैं, आप लोग के साथ खा रहे हैं, और एकदम से कोई राजपूत आ रहा है तो पीछे हट जा रहे हैं। ऐसा पतरस कर रहा था। ठीक है, पतरस क्या कर रहा था? उनके साथ खाना खा रहा है। जैसे दिखा रहे वो लोग आ गए, यहूदी लोग, वो मेरे को इनके साथ देख लेंगे तो मेरी तो तू हो जाएगी। तो वो क्या कर रहा था? किनारा करने लगा। तो इसी के कारण क्या किया पतरस ने? उसके मुंह के सामने उसका सामना किया। 11 में जो हम पढ़े, समझ में आ रहा आपको? तो ये पतरस पढ़ा लिखा इंसान था। पौलुस पढ़ा लिखा इंसान था। इसलिए पतरस भाई साहब पढ़े लिखे नहीं थे तो घबराते थे, और जो पढ़े लिखे नहीं होते ना, वही जातियों में पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? जो पढ़े लिखे नहीं होते ना, वही जात पात करते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे होते हैं, वो जानते हैं कि किसी का भी हाथ काट दो तो खून लाल ही निकलना है। हाँ, किसी को भी आप अगर रोड में गिर गए, मान लीजिए आप नाली में गिर गए, अब नाली में गिर गए, कोई उठाने आया आपको, तो आप क्या पूछोगे? तो पहले जात बताओ, फिर मेरे को नाली से निकालना। नहीं, पहले जात बताओ। ऐसा करोगे? नहीं, आप तुरंत पकड़ लोगे हाथ की, भाई निकाल यार मुझे। है कि नहीं? अगर आप कहीं भी एक्सीडेंट में गिर गए, आपका एक्सीडेंट हो गया, और कोई आ रहा है आपको पकड़ने के लिए, बोले भाई साहब उठो, 1 मिनट, जात बता भाई, फिर उठाना मुझे, होगा क्या ऐसा? नहीं। अब हाँ चलो हेल्प मिल रही, उठ जाओ। ये जात पात किसने बनाया है? मनुष्यों ने। हम इंसानों ने ये जात पात बनाया है। बिल्कुल भी इस पर हमें नहीं सोचना है, कोई जात पात नहीं करना है। हम मसीह में एक लोग हैं, और इसी चीज के कारण पौलुस ने पतरस की धुलाई कर दी कि तू तो आया बड़ा यार, यीशु मसीह का चेला है, अच्छा वाला खा रहा था, यहूदी आए, 3-4 यहूदी आए, तुम तो किनारे हट गए, इधर आ तू। मारा नहीं होगा, मेरी बाइबल में लिखा मारा। ओके, तो हमें भी पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है, तो आपके अंदर जूनियर पवित्र आत्मा, मेरे अंदर सीनियर पवित्र आत्मा, ऐसा नहीं है कि अच्छा ये छोटा बच्चा है ना तो इसको छोटा वाला पवित्र आत्मा दे दो। ऐसा नहीं है। हम सब के अंदर, जितने बैठे हैं, जितने खड़े हैं, हम सब के अंदर एक ही लेवल का पवित्र आत्मा है। तो काम अलग क्यों हो रहे हैं? हमारा समर्पण उस पवित्र आत्मा के प्रति कितना है, हम कितना उसके प्रति अधीन है, हम कितना उसकी सुनते हैं, उसके अनुसार वो हमारे जीवन में कार्य करता है। ना कि हम बताते रहते हैं, हम बोलते रहते हैं, नहीं, उसके बोलने से हमें सुनना है और हमें चलना है, और हमारा जीवन बदलेगा। आमीन। ये पवित्र आत्मा जो है, आपके सांस की, आपके लंग्स में जो आखिरी सांस है ना, तब तक आपके साथ है। समझ में आया? जब आप आखिरी सांस भी ले रहे होंगे ना, वो तब भी आपके साथ है। जब आपको सब छोड़कर जा चुके होंगे ना, तब भी आपके साथ। ये वही पवित्र आत्मा है जिसको आप दिन में हजारों बार शोकित करते हैं, और ये हजारों दिनों में आपको एक भी बार नहीं छोड़ता।
दिन में आप इसको हजारों बार शोकित करते हैं, कभी झूठ बोल के, कभी गुस्सा करके, कभी संयम ना रख के, कभी प्रेम ना करके, कभी एक दूसरे के प्रति कड़वाहट रख के, अनगिनत बार आप इसको एक ही दिन में शोकित कर देते हैं, लेकिन ये आपके साथ हजारों हजारों दिनों तक आपके साथ रहता है निरंतर। इसलिए तो कहता है ना कि पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हम कैसे करते हैं पवित्र, अगर वो हमको जब चाहे छोड़ करके चला जाए। कुछ प्रचारक ऐसा बोलते हैं, तुम बुरा करोगे पवित्र आत्मा तुमको छोड़ करके चला जाएगा। ये बाइबल का पैटर्न नहीं है। यीशु मसीह ने बोला वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तो वो हमेशा रहेगा। अगर वो छोड़ के चला जाता तो वो शोकित क्यों होता? वो साथ रह रहा है ना, इसलिए शोकित हो रहा है। आप जिस आंखों से आप गंदी गंदी चीजें देख रहे हैं मोबाइल में, वो आंखों के द्वारा पवित्र आत्मा को भी वही चीजें देखनी पड़ रही है। आप देख रहे हैं लड़कियों को ढुमका लगाते हुए, पिक्चर देख रहे हैं, गंदी गंदी चीजें देख रहे हैं, और वो पवित्र आत्मा को ये आंख से वो चीजें देखनी पड़ रही है, उसके द्वारा वो शोकित होता है। जब आप पिक्चर के गाने सुनते हैं, वो ये कानों को परमेश्वर का वचन सुनाने के लिए बनाया है, और जब आप पिक्चर के गाने सुनते हैं तो ये कानों से पवित्र आत्मा को वो गाने सुनने पड़ रहे हैं, इसलिए वो शोकित होता है। जिस हाथ से आपको दूसरों को मदद करनी चाहिए, उसी हाथ से आप दूसरों के पीठ में जब छुरा भोंकते हैं, बुरा बोल के, गंदा बोल करके, तो पवित्र आत्मा शोकित होता है। आ रहा आप लोग को समझ में? बड़ा पाप, छोटा पाप कुछ करके कुछ नहीं होता। छोटी छोटी बातों पर हमें ध्यान देना है कि मेरी छोटी बात से, अगर आज मैं आपको एक हिदायत देना चाहता हूं, अगर आपकी बातों से किसी को ठेस पहुंची है ना, जा करके उससे सॉरी बोलना सीखें। ये मत सोचिए मैं क्यों सॉरी बोलूं, मेरी थोड़ी कोई गलती है। नहीं, यीशु मसीह की कोई गलती थी क्या? क्या यीशु मसीह सूली टंगने के लिए योग्य था? नहीं, वो हमारे लिए सूली पर लटक गया, टंग गया। हम जब एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं तो हमारा रिश्ता वापस ठीक होता है। जब हम एक दूसरे को माफ करते हैं तब हमारा रिश्ता ठीक होता है। समझ में आ रहा आप लोग को? इसलिए एक दूसरे के साथ रिश्ता अच्छा रखें, क्योंकि हमारे रिश्ते से दूसरों को पता चलेगा कि इन लोग सच्चे परमेश्वर को मानते हैं। समझ में आ रहा आप लोग को? इसलिए अगर आज आपने कोई गलती की है ना, मैं चाहता हूं जिसको भी आपने दुख पहुंचाया है, चाहे वो कोई भी हो, आप उसको जाकर के सॉरी बोल दो। और ऐसा मत करना, देख आज भैया ने बोला ना गलतियों की माफी, चल मांग माफी, तू मांग ऐसा नहीं है। जबरदस्ती माफी लेनी नहीं है, आपको माफ करना। किसी के भी प्रति दिल में कड़वाहट नहीं रखना। हमारा दिल परमेश्वर पिता के प्रेम से भरा रहना चाहिए, ना कि कड़वाहट से, ना ही किसी घाव से, ना ही किसी दर्द से। हमारा दिल बना है सिर्फ परमेश्वर के प्रेम से भरे रहने के लिए। अगर ऐसा लग रहा है कि उसने मेरे साथ गलत किया है, तो भी आप जा करके सॉरी बोल दो। समझ में आ रहा है? ये तो बिल्कुल असंभव ही बता दिया मैंने, है ना? कहा भैया उसकी गलती, मैं क्यों सॉरी बोलूं? कई बार हमारा दिल परमेश्वर के साथ साफ रखने के लिए गलती दूसरे के होने के बावजूद भी हमें सॉरी बोलना जरूरी है। आपको पता है कितनी बार दूसरों की गलती हुई लेकिन मैं सॉरी बोल देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को अपने दिल में कोई कड़वाहट नहीं रखनी, मेरे को अपने दिल में किसी प्रकार का कटाक्ष नहीं रखना है। मेरे को परमेश्वर के साथ सही रिश्ते में, उसके साथ सही प्रेम में जीना है। तो मैं माफ करने में बहुत आगे हूँ, तुरंत माफ कर देता हूँ, मैं नहीं रखता, क्योंकि बाइबल कहती है सूर्यास्त से पहले तुम्हारा क्रोध खत्म हो जाना चाहिए। अपने कितने सूर्यास्त हो जाते हैं और पत्नी क्या बोलती है? 15 साल पहले, 15 साल में इतने सूर्यास्त हो गए लेकिन उसका क्रोध अस्त नहीं हो रहा। तुमको नहीं पता, जिस दिन हमारी शादी हुई थी उस दिन देखो वो हमारे लिए मिठाई नहीं लाई। अरे भाई वो 15 साल हो गए भाई उस बात को, अब तो मिठाई भी लाएगी तो अपना क्या फायदा? अपना दिल साफ रखो।
पति भी बोलता है अरे तुम्हारे घर वालों ने क्या दिया, तुम्हें दे दिया बस, है गाड़ी घोड़ा कुछ नहीं दिया, सोफा वोफा कुछ नहीं दिया, कुछ तो देना था। अपने मन में किसी भी प्रकार का कटाक्ष मत रखिए, किसी भी प्रकार की कड़वाहट मत रखिए, लेकिन अपने दिल को साफ रखिए ताकि पवित्र आत्मा आपसे बात करते रहे। आमीन। हमारा दिल जो है बिल्कुल कोमल होना चाहिए। बाइबल एक जगह ऐसा कहती है कि कबूतर के नाई भोले और सांप के नाई चतुर बने रहो। अपन क्या रहते हैं, सांप के नाई चतुर बने रहते हैं, लेकिन कबूतर के नाई भोले होते ही नहीं। जब देखो हम चतुर हैं, हर समय डंक मारने में आगे। आज किसको डंक मारना है पास्टर जी बता दो, ले इसको, लो उसको डंक। हर समय सांप के नाई, हमारे लिए वो वचन ऐसा है कि सांप के नाई चतुर बनो और सांप के नाई और चतुर बनो। हम कबूतर के नाई भोले ही नहीं बनते। जब हमारा हृदय निर्मल होगा, कोमल होगा, तब वो प्रेम का आत्मा हमसे बात करेगा और हमारे द्वारा दूसरों से बात करेगा। लेकिन अगर हम अपने दिल में कड़वाहट रखे, वो मुझसे ऐसा बोली, मुझको तो देख के जय मसीह की भी नहीं बोली, मैं उससे बात नहीं करूंगी। इतनी सी बात है, उसने नहीं बोला, आप जाके बोल दो, आप जाके बोल दो जय मसीह की। आपके मुंह में कौन सा लकवा लगा है, आप जाके बोल दो। मैं उसके यहाँ गया था, पानी भी नहीं पूछा उसने, तो आप बोल दो ना सिस्टर पानी मिलेगा क्या, क्या चलेगा यार, हा? कुछ जाएगा क्या ऐसे में? नहीं। बहन एक गिलास पानी मिलेगा क्या? मिल जाएगा पानी आपको। अब उसकी बात लेकर के फिर वही 5 बजे वाली न्यूज़ में बैठोगे। मैं उसके यहाँ गई थी, पानी भी नहीं पूछा उसने, पानी भी नहीं पूछा। तू पूछ लेती कि भाई बहन पानी दे दो। समझ में आ रहा है? हमारा हृदय बातों को रखने के लिए नहीं बना है, हमारा हृदय परमेश्वर के प्रेम को रखने के लिए बना है। इससे परमेश्वर का प्रेम बहना चाहिए। इसलिए कई बार क्या होता है, मेरे मोहल्ले में ना एक बार बहुत जोरदार लड़ाई हो गई थी। मेरे फूफा जो हैं वो चलिए ये नहीं बताऊंगा वो क्या करते हैं, लेकिन है 30 मार खा हैं अपने शहर के वो, ठीक है, गुंडागर्दी में बहुत आगे हैं। तो मेरे मोहल्ले में कुछ हो गया था और वो परिवार जो है हमारे ऊपर कुछ आलोचना करने लगा और मेरे फूफा को पता लगा। मेरे फूफा पूरी गैंग लेकर के आ गए और जो भजना शुरू हो गया सब, और मैं वहीं पर खड़ा था, मैं देख रहा हूँ ये क्या हो रहा है। तो एक मेरे को मारने को आया, तो मैं बोले 1 मिनट भाई क्या बात है। तो गुस्से में तुम लोग आराम से बात करो, क्या बात है, क्या हो गया, आओ अंदर आओ, पानी पियो, बैठो, क्या बात है, लड़ाई रुकवाया। फूफा को भी चिल्लाया, चुप करो फूफा तुम, अब तुम दूसरे मोहल्ले को, हमारे मोहल्ले में तुम रायता फैला रहे हो, वहीं रहो। हाँ, सब शांत कराया। जो मेरे दुश्मन थे उनको कुर्सी में बैठाया, जो मुझे मारना चाह रहे थे बैठाया। मैं बोला पानी पीजिए आप, अब आप बताइए क्या समस्या है। फिर वो आराम से बताया, नहीं भैया ऐसा है वैसा है। हमें उस समय भी मसीह का चरित्र दिखाना है, पवित्र आत्मा का फल दिखाना है। आज तक लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया उस दिन आप इतना शांत रहे कैसे लिए। मैं बोला मैं शांत नहीं रह पाया, पवित्र आत्मा मुझे शांत किया। मैं खुद से नहीं कर सकता, लेकिन पवित्र आत्मा का फल मुझे करता है। क्योंकि अगर मैं उस दिन मैं भी करने लगता डिशुम डिशुम धड़ाम धुड़ुम, और फिर मैं चर्च में बोलता लड़ाई झगड़ा बुरी बात है, मोहल्ले वाले बोलते हैं परसों देखा था हमने यही प्रचारक को खुद लड़ाई झगड़ा कर रहा था, हमको बोलता लड़ाई झगड़ा करना बुरी बात। समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम प्रचारकों को बहुत कंट्रोल करना पड़ता है, नहीं तो मन करता है कि कभी कभी ऐसे लोग रहते हैं ना मीटिंग में, मन करता है माइक फेंक के मार दो उनके सर में, लेकिन कंट्रोल करना, बोलना पड़ता है परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, बोलना पड़ जाता है, क्योंकि पवित्र आत्मा का फल दिखा रहा है ना। आप लोग की बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि माइक भी नहीं है ना यहाँ, इसलिए। तो हमें क्या करना है? पवित्र आत्मा का फल अपने जीवन में दिखाना है, पवित्र आत्मा का वरदान हमारे जीवन में दिखाना है। हमारे द्वारा अगर सिर्फ फल दिख रहे हैं और पवित्र आत्मा के वरदान नहीं दिख रहे हैं तो भी हम अधूरे मसीह हैं। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि हाँ हमारा नेचर अच्छा है, भले ही चंगाई नहीं हो रही, छुटकारा नहीं हो, नहीं,
दोनों हमारे लिए बने, वरदान भी हमारे लिए, फल भी हमारे लिए। वरदानों में भी हमें चलना है और फल के गुणों में भी हमें चलना है। जब दोनों में हम चलेंगे तो हम एक बैलेंस्ड व्यक्ति कहलाएंगे। आमीन। ये चीज़ें हमारे जीवन में आप आज से लागू कीजिए। पवित्र आत्मा को एक व्यक्ति के तौर पर अपने जीवन में इनवाइट कीजिए। एक और बार बोलिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आप पूरी तरीके से प्रभुता कीजिए। आमीन। आंखों को बंद करेंगे कुछ देर के लिए और हम थोड़ी देर 5 मिनट 2 से 5 मिनट हम उसकी आराधना करेंगे। और इस आराधना के दौरान मैं चाहता हूँ आप सिर्फ एक ही बात को कहें कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आप प्रभुता कीजिए, है ना। बैठिए बैठिए, बैठ जाइए। महिमा और आदर के योग्य है तू, अपने हाथ को उठा के आराधना करते हैं। महिमा और आदर के योग्य है तू, अपने हाथ को उठा के आराधना करते हैं। तू है महान,
भला है खुदा, तू भला है मेरे लिए। खुदा तू भला है, खुदा तू भला है, खुदा तू भला है मेरे लिए। हाँ प्रभु, तू हमारे लिए भला है, इसलिए चाहे हम जितनी बार भी गलतियां कर दे, तेरा अद्भुत पवित्र आत्मा हमें छोड़ करके नहीं जाता। पवित्र आत्मा, आज से आप इनके बेस्ट फ्रेंड बन जाइए, ये लोगों के सबसे प्रिय मित्र बन जाइए आप। आज से पवित्र आत्मा, आप इनके साथ हर दिन हर रात बातें कीजिए। पिता, ये आपके लोग हैं, इनको मेरी जरूरत नहीं है, इनको आपके पवित्र आत्मा की जरूरत है। आपका वचन कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है और पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर वास करता है। मेरे प्रियो, ये पवित्र आत्मा सालों साल आपके अंदर वास कर रहा था, लेकिन वो आज के दिन इंतजार कर रहा था कि ये मेरी ओर कब ध्यान लगाएगा। कई बार हम जो बाहर है उसकी तरफ ध्यान लगाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हमारे अंदर है, पवित्र आत्मा, उस पर हम ध्यान नहीं देते। आज उसकी ओर ध्यान लगाएं और उस पवित्र आत्मा को कहिए, पवित्र आत्मा, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपकी ओर ध्यान नहीं लगाया, मैं दूसरी बातों पर ध्यान लगाया, मैं दूसरी चीजों पर ध्यान लगाया, मैंने अपना उत्तर बाहर से पाने की कोशिश की, मैंने अपनी मदद बाहर से पाने की कोशिश की, लेकिन सबसे बड़ा मददगार तो आप हैं और आप मेरे अंदर हैं। आज मैं अपना ध्यान आपकी ओर केंद्रित करता हूँ। पवित्र आत्मा, आप मेरे सबसे प्रिय मित्र बन जाइए। पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा, मेरे प्रियो, और कोई नहीं, ये पवित्र आत्मा ही है जो हमको यीशु के करीब लेकर के जाता है। ये पवित्र आत्मा के बगैर हम जी नहीं सकते। उसको एक बार कहिए, पवित्र आत्मा, मैं आपके बिना जी नहीं सकता, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपको बहुत बार शोकित किया, आपको बहुत बार दुख पहुंचाया, आप फिर भी मुझको नहीं छोड़े, आप आज भी मेरे साथ हैं। आज मैं आपको सॉरी बोलता हूँ। आज से मेरे साथ फिर से बात कीजिए। एक और बार मैं आपकी आवाज सुनना चाहता हूँ। सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, यीशु तेरे
पवित्र आत्मा, ओ पवित्र आत्मा, मुझे यीशु के नजदीक ले जाओ। पवित्र आत्मा, प्रभु धन्यवाद। पिता, हमने बहुत बार आपकी आत्मा को दुख पहुंचाया, उसके लिए आपने हमको क्षमा किया है आज, इसलिए हम धन्यवाद देते हैं। और प्रभु, हम आज से आपके पवित्र आत्मा की ओर अपना ध्यान लगा करके रखें। आज से हम आपके पवित्र आत्मा से निरंतर सुनने की कोशिश करेंगे प्रभु, क्योंकि हमारा अस्तित्व आपकी आवाज से है प्रभु। अगर आपका पवित्र आत्मा हमसे बात ना करे तो हम अपने जीवन को नहीं जी पाएंगे। मेरा जीवन आपके बिना अधूरा है मेरे प्रिय पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, मेरे जीवन के ऊपर आप प्रभुता कीजिए, इन लोगों के ऊपर आप प्रभुता कीजिए, इन लोगों के जीवन में आप राज्य कीजिए, इन लोगों से बातें कीजिए, दर्शन दीजिए, स्वप्न दीजिए। इनके अंदर पवित्र आत्मा आपके 9 वरदान और आपके फल के 9 गुण इनके अंदर बहने पाए। धन्यवाद पिता, ये शिक्षा के लिए पिता। और भी कई बातें हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि सिर्फ इतनी बातों पर पहले ये विश्वास योग्य रहे, फिर आपको और बड़ी बातें पवित्र आत्मा के बारे में परमेश्वर सिखाएगा। आज मैंने जो आपको टीचिंग दी वो बहुत छोटी सी टीचिंग दी, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता था सिर्फ आपको शुरुआती चीजें पता हो। अभी जब आप इन बातों में विश्वास योग्य रहेंगे, आने वाले समय में परमेश्वर बड़ी चीजें आपको देने जा रहा है। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप महान हैं, आप अद्भुत हैं। प्यार दे जो है ना कोई, ऐ मसीह तेरे जैसा प्यार दे जो है ना कोई, ऐ मसीह जान मेरे प्यार मेरे तुम ही हो मेरी मंजिल, जान मेरे प्यार मेरे तुम ही हो मेरी मंजिल। आराधना आराधना आराधना, oh yes Lord, आराधना
धन्यवाद। आप सच्चे शिक्षक हैं पवित्र आत्मा, आप सच्चाई की बातों को करते हैं। प्रभु जी, ये शिक्षा जो आपने मुझे दी है, ये आपकी सच्चाई की शिक्षा मैंने इनके सामने रखी। जब ये लोग इस शिक्षा को अपनाते हैं, लागू करते हैं और उस पर चलते हैं, प्रभु 100 गुना प्रतिफल देखने पाए, 100 गुना प्रतिफल देखने पाए। मैं इनके परिवारों को आपका पुत्र होने के नाते इनके परिवारों को आशीषित करता हूँ। आज पिता, इनके घर में आप प्रवेश कीजिए, आज इनके कमरे में आप प्रवेश कीजिए, इनके एरियाज में आप प्रवेश कीजिए। प्रभु जी, इनका जीवन आज जैसा था वैसा कभी ना रहने पाए। ये 12 अक्टूबर 2024 इनके लिए ना भूलने वाला दिन होने पाए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। एक मसीह जीवन के, एक मसीह व्यक्ति के लिए 2 दिन बहुत आनंद के दिन होते हैं। पहला दिन जब वो उद्धार पाता है, दूसरा दिन जब वो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में अपना लेता है। मेरे प्रियो, कई बार हमने पवित्र आत्मा को सेलिब्रेट नहीं किया, कई बार पवित्र आत्मा को प्यार नहीं दिखाया। आज कहिए, I love you, I love you, I love you, Holy Spirit, I love you, oh, I love you, I love you, Holy Spirit, I love you, oh, I love you, I love you, Holy Spirit, I love you, I love you, I love you, Holy Spirit, मुझे प्यार है, हाँ प्यार है, तुझसे प्यार है पवित्र आत्मा, मुझे प्यार है, हाँ प्यार है, तुझसे प्यार है पवित्र आत्मा, मुझे प्यार है, हाँ प्यार है, तुझसे प्यार है पवित्र आत्मा, मुझे प्यार है, ओहो पवित्र आत्मा, मुझे प्यार है, मुझे प्यार है, हाँ प्यार है, पवित्र आत्मा, मुझे प्यार है, मुझे प्यार है, हाँ प्यार है, तुझसे प्यार है पवित्र आत्मा। एक बार सॉफ्टली, मुझे प्यार है, हाँ प्यार है, तुझसे प्यार है पवित्र आत्मा, मुझे प्यार है, हाँ प्यार है, तुझसे प्यार है पवित्र आत्मा। कहिए पवित्र आत्मा, आई लव यू। पवित्र आत्मा, मुझे आपसे प्यार है, मुझे आपसे बहुत प्यार है, क्योंकि आप मेरे साथ हमेशा रहते हैं। मैं आपके साथ रहूं या ना रहूं, आप फिर भी मेरे साथ रहते हैं। आई लव यू पवित्र आत्मा, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ।
है, हाँ प्यार है, तुझसे प्यार है पवित्र आत्मा। ओ बिलोवेड होली स्पिरिट, मुझे प्यार है, हाँ प्यार है, तुझसे प्यार है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा, मैं आपसे प्यार करता हूँ। आई लव यू पवित्र आत्मा। प्रभु, कई बार मैंने आपके पवित्र आत्मा की आवाज को दबा दिया था। बहुत बार आपके पवित्र आत्मा की आवाज को इनकार कर दिया था, अनसुना कर दिया था। लेकिन प्रभु, आज से मैं फिर से तुझे सुनना चाहता हूँ। ओ, मैं फिर से तुझे महसूस करना चाहता हूँ। मैं फिर से तेरे साथ चलना चाहता हूँ। मैं फिर से दर्शनों को देखना चाहता हूँ। मैं फिर से स्वप्न को देखना चाहता हूँ। पवित्र आत्मा, एक और बार मुझे मौका दीजिए। इस बार मैं आपको धोखा नहीं दूंगा। धन्यवाद पवित्र आत्मा।